Hello everyone, welcome again Alchemist Education. I am Lajja Suman. So student, in previous video हमने लर्न किया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसमें हमने लर्न किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड आपका कौन सा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं और रिएक्ट कर वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें हमने एग्जांपल लिया था लाइक कार्बन को आपने बर्न किया, दैट मीन्स कार्बन की हमने रिएक्शन करवाई विथ ऑक्सीजन तो CO2 बनेगा। एंड दूसरी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 3 या मोर सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी के अंदर हम लर्न करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लर्न करने से पहले हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक्चुअल में ये हमने क्लास 8 में लर्न किया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल की, इसमें हमने मेटल को सीरीज वाइज क्या करा है, अरेंज किया है, जिसमें जो हायर ऊपर जो मेटल होता है वो सबका आपका मोर रिएक्टिव होता है और जैसे जैसे मेटल नीचे की तरफ आते जाते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब वो होते क्या है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन हाइड्रोजन। ये मेटल नहीं है इसलिए इसे हमने ब्रैकेट में रखा है। देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और उसके आगे आता है लास्ट में प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन मेटल्स को अरेंज किया है। किस बेस पर अरेंज किया है, उनकी रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आ रहे हैं रिएक्टिविटी क्या होती आ रही है, डिक्रीज होती आ रही। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो ये जो मेटल है ये क्या है, आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है, ये आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, चलिए, सो these metal are more reactive metal। ठीक है, ये है आपके मोर रिएक्टिव। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड। ठीक है, यहां से ये आपके हो जाते हैं मॉडरेट। क्या हो जाते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। देन उसके बाद मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपकी रेयर, दैट मीन्स बहुत ही कम, लेस रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं करता है। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऑलरेडी हमने लर्न किया था क्लास 8 में। लाइक अगर आप पोटेशियम एंड सोडियम को एयर के अंदर ऐसे ही लेकर आ जाते हैं तो वो बर्न करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसे हम किस में रखते हैं, केरोसिन के अंदर। इसी तरह से कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसको अगर हमने जैसे हमने फर्स्ट हमने एक रिएक्टिविटी हमने लर्न करी थी कौन सी वाली, कि मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम है इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो इजीली बर्न करने लग जाता है, इसलिए इन्हें हमने क्या कहा है, मोर रिएक्टिव। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड। तो इनमें क्या होता है, इन्हें हमें थोड़ी सी हाई हीट देनी होती है, हाई स्ट्रॉन्ग हीट पर ये रिएक्ट कर जाता है। बट जो ये वाले मेटल है जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर एंड गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड तो आपका बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, जो सिल्वर है तो इनको हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है तब ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, आपको लर्न करना है तो मोर रिएक्टिव में कौन आ जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देन मॉडरेट में हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, ये आपकी एक हाइड्रोजन जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है और क्या करता है, डोनेट भी करता है, तो इसे हमने ब्रैकेट रखा है क्योंकि इसे हम नॉन मेटल में कंसीडर करते हैं। तो जो हाइड्रोजन है इसकी रिएक्टिविटी जो है ऊपर वालों से ज़्यादा है बट नीचे वालों से थोड़ी सी कम है। देन उसके बाद जो लेस रिएक्टिव में कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड आ जाता है। ठीक है, अब एक्चुअल में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या लर्न करना होता है कि अगर आपको 2 मेटल्स कोई गिवन है तो उसमें पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर उन दोनों मेटल में जो ऊपर मेटल आएगा वो नीचे वाले मेटल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो लेट्स सी विथ एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल से देखें तो देखो मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ
मैटर। तो चलिए हम इसका यूज करेंगे किसके अंदर, हमारी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे हम एग्जांपल लें, ए बी आपका कोई सब्सटेंस है, वो रिएक्ट कर रहा है सी के साथ। ठीक है, देन आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस सी बी। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जो ए है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो ये सी है ये ए को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, सी ने ए को हटा दिया और बी के साथ क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, सो व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव अनदर सिमिलर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स कंपाउंड देन द रिएक्शन आर टर्म एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या फिर आपका मेटल है वो क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, वो ब्लू कलर का होता है। देखिए जितने भी आपके सब्सटेंस है उनके जो कलर है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक डीपीपी है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड उसके कलर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने आयरन नेल ले लिया है और कुछ सैंड पेपर लिया है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया है, कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, फॉर्मूला होता है CuSO4। देन हमने आयरन लिया है और एक सैंड पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर सैंड पेपर क्यों लिया है, देखिए आयरन की टेंडेंसी होती है वो ऐसे ही आपकी ह्यूमिडिटी में पड़े पड़े उस पर रस्टिंग हो जाती है, तो हमें उसको रस्ट को क्लियर करना है। क्यों क्लियर करना है, ताकि हम प्रॉपर यहाँ पर रिएक्शन ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, रस्टिंग ब्राउन कलर की होती है। जब नेल को हम सैंड पेपर से क्लियर कर लेंगे तो वो कैसे कलर की हो जाएगी, देखो ये आपकी कैसी है, ब्राउन कलर की। ठीक है, सैंड पेपर से हम उसे प्रॉपर वो कर लेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, इस कलर की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दैट मीन्स जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, आयरन को पुट कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे आफ्टर 20 मिनट जो कलर है वो किस में चेंज हो गया है, ग्रीन कलर में। ठीक है, एंड जो इसमें से हम नेल निकालेंगे वो नेल किस कलर की हो गई है, ब्राउन कलर की। तो एक्चुअल में ये हुआ क्या था, अगर हम रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, रिएक्शन की। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुई थी, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है, उसे हमने वाटर में मिक्स करा तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जब उसमें हमने आयरन डाला तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करेंगे, ठीक है, तो आयरन जो होता है कॉपर के ऊपर आता है, दैट मीन्स आयरन मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया एंड कॉपर आपका फ्री हो गया। और जो आयरन सल्फेट होता है उसका कलर होता है ग्रे। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर बन गया है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, आपने उसमें नेल डाली, कौन सी नेल डाली, आयरन नेल डाली, तो ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया। तो ब्लू से ग्रीन क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखें तो ये रहा आयरन एंड ये रहा कॉपर। तो आयरन ऊपर है, दैट मीन्स आयरन आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती ही क्या है, व्हेन मोर रिएक्टिव सब्सटेंस और एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक को एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा, तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। अगर जिंक मोर रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर आपका जो सॉल्यूशन, कॉपर आपका एज ए सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, अगर उसकी हम कलर की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कलर की बात करें तो जिंक आपके ग्रैनुल होते हैं, जो कॉपर सल्फेट है ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और जो जिंक सल्फेट है ये सॉल्यूशन होता है आपका व्हाइट कलर का। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन कलर चेंज हो रहा है ब्लू टू व्हाइट। और ऑलरेडी हमने लर्न किया था आपकी जो कंडीशन होती है रिएक्शन की, लाइक कोई रिएक्शन हो रही है कैसे पता चलेगा, चेंज इन कलर हो गया, गैस इवॉल्व होगी, टेम्परेचर
क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। ठीक है, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, इसे आपको लर्न करना है। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे, तो स्टार्टिंग आप क्या करेंगे, जैसे इस ऊपर के जो 4 एलिमेंट है ये आपकी हाईली रिएक्टिव है, तो आप इनको पहले लर्न कर लिए, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देन उसके बाद ये मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद ये लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो उस तरह से हम उसे लर्न कर सकते हैं, आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक और रिएक्शन देखते हैं और आप बताइए रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कॉपर एंड लेड की रिएक्टिविटी। तो ये रहा लेड और ये रहा कॉपर। तो जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली ये जो लेड है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस कर कर क्या बना देगा, लेड क्लोराइड बना देगा, एंड कॉपर आपको एज ए सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो सिंपल यही है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए तो ये आपका लेड एंड कॉपर है, तो लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसी वे में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपके 2 सब्सटेंस होते हैं और उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और यही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, क्योंकि मोस्टली ये रिएक्शन किस किस के बिटवीन होती है, ये होती है एसिड एंड बेस के बिटवीन होती है। देन यहाँ पर एक सॉल्ट बनता है जो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बहुत सारी आपके एग्जाम्पल जो है हम 2nd चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर लर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेनली हम प्रेसिपिटेशन वाली लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी आपका एक क्या है, सब्सटेंस है, एक दूसरा सब्सटेंस है सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप नोटिस करेंगे क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो ए ने सी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सी बी के साथ कनेक्ट हो गया, ए डी के साथ। ठीक है, ए डी के साथ कनेक्ट हो गया एंड सी जो है बी के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 2 सब्सटेंस है, रिजल्टेंट भी आपको 2 सब्सटेंस के ही मिले हैं। ठीक है, बट क्या हो गया है, जो मेटल है उन्होंने आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो प्रीवियस वाली में सिर्फ एक मेटल को रिप्लेस कर रहा था और वो फ्री हो रहा था, इसलिए उसे हमने बोला था ओनली डिस्प्लेसमेंट। इसे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट बोला है क्योंकि यहाँ पर दोनों मेटल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन व्हेन प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डेफिनेशन से ही क्या पता चल रहा है कि एक तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा यहाँ पर, और क्या हो रहा है कि दो आयन्स है वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम इसे बोल देते हैं, वो कॉमन नेम होगा, बट एक्चुअल में जो केमिकल नेम आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। चलिए इसमें हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम स्टार्टिंग में लर्न कर रहे थे कि लाइक आपकी रिएक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पर हमने एक रिएक्शन लर्न करी थी। ठीक है, वो कौन सी थी, पोटेशियम नाइट्राइड एंड लेड आयोडाइड की रिएक्शन हुई थी। हमने जब उन दोनों को मिक्स किया था तो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन हो रहा था, एक्चुअल में वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। क्या थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेशन कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल रिप्लेसमेंट जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मोस्टली उसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, इसलिए उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले लिया, एक में सोडियम सल्फेट ले लिया। ठीक है, स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं दोनों कैसे हैं, कलरलेस है। कैसे हैं, कलरलेस है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और उसमें क्या डाल दिया हमने, सोडियम सल्फेट डाल दिया। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं पहले कलरलेस था, बट अब यहाँ पर फॉर्म क्या हो गया है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो चलिए हम रिएक्शन देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड।
ठीक है। तो यहाँ पर आपस में एक एक्सचेंज कौन होगा, सोडियम बेरियम से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, सोडियम को बेरियम से एक्सचेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड साथ में बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। तो क्या डिसॉल्व नहीं हुआ, बेरियम सल्फेट, ये डिसॉल्व नहीं होता। और जो चीज़ डिसॉल्व नहीं होती है वो एज ए प्रेसिपिटेट बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। तो इसी जो आपका ये फॉर्म हुआ है बेरियम सल्फेट, क्या है इसके अंदर, नॉन डिसॉल्व है। ठीक है, ये इसमें सॉल्युबल नहीं है, तो सॉल्युबल नहीं है तो बॉटम में क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन सिंपल होता है, जब दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, एक उसमें मिक्स नहीं हो पाती है तो आइदर वो सेटल डाउन होकर बॉटम में हो जाती है या फिर ऊपर फ्लोट करती रहती है, तो ये आपका हो जाता है प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर किसका प्रेसिपिटेशन बन गया, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का सैंपल पेपर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही वाला है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कैसा आता है, आपने दो सॉल्यूशन ले लिए, उन्हें मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपको बताना होता है प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा तो किसका होगा। ठीक है, यहाँ पर किसका प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेशन का जो सिंबल होता है वो डाउन एरो होता है। डाउन एरो का मतलब जैसे हमने देखा था जो अप एरो है दैट मीन्स गैस आपकी क्या हो गई, रिलीज होगी। डाउन एरो का मतलब है उसमें सॉल्यूबल नहीं है, वो बॉटम में क्या हो गया है, सेटल डाउन हो गया। क्या हो गया, सेटल डाउन। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा बेरियम सल्फेट, सॉरी, ठीक है, बेरियम सल्फाइड लिया एंड जिंक सल्फेट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, बेरियम एंड जिंक एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा तो बेरियम सल्फेट बन गया और बेरियम सल्फेट का क्या मिल गया, वाइट प्रेसिपिटेशन हो गया। तो यहाँ पर बेरियम ने जिंक को रिप्लेस कर दिया और जिंक ने बेरियम की जगह ले ली। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड साथ में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और हम रिएक्शन देखते हैं, कॉपर क्लोराइड लिया एंड हमने क्या ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर पोटेशियम को रिप्लेस कर देगा, पोटेशियम कॉपर को कर देगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या बनेगा, यहाँ पर रिजल्टेंट बन जाएगा कॉपर आयोडाइड एंड साथ में बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड तो ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, बट कॉपर जो आयोडाइड है वो डिसॉल्व नहीं होगा, ब्राउन कलर का सब्सटेंस होगा। एरो का मतलब है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस देखिए आपको करना ही है क्योंकि ऑलरेडी हम बैलेंसिंग लर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या लर्न करा, इस वीडियो में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट लर्न किया है। ठीक है, अभी किस पर डिपेंड होती है, ये डिपेंड होती है रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। ठीक है, तो हमेशा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और अगर एक मेटल सिर्फ एक मेटल को डिस्प्लेस करता है, दूसरे मेटल को फ्री कर देता है, उसे हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एंड अगर दो सब्सटेंस है उनकी मेटल आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। साथ साथ उसमें क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेशन। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, थैंक यू।